एक बादशाह की 7 बेटियां थी। एक दिन बादशाह बहुत खुश होता है और अपनी 7 बेटियों को बुलाकर पूछता है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा और अगर सवाल अच्छा लगा तो मैं तुम्हें मनचाहा इनाम दूंगा। सब एक कतार में खड़ी हो जाओ और एक एक करके बताओ तुम किसका दिया खाती हो और किसका दिया पहनती हो। तो 7 में से 6 बेटियों ने कहा कि अब्बा हुजूर आपका दिया खाते हैं और आपका दिया पहनते हैं, आप ही की वजह से हमारी ये शानो शौकत है। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और सबको उनकी मनपसंद चीज़ दे दी। जब सबसे छोटी बेटी की बारी आई तो उसने कहा मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अल्लाह का दिया पहनती हूँ और ये मेरा नसीब है। बादशाह ये सुनते ही आग बबूला हो गया और कहने लगा ए कमबख्त, तूने मेरी नाशुक्री की है, तुझे इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। शहजादी ने कहा जो हुक्म अब्बा हुजूर। बादशाह ने सिपाहियों को कहा जाओ इसे जंगल में छोड़ाओ, मैं भी देखता हूँ ये कैसे अल्लाह का दिया खाती है और अपने नसीब का पहनती है। शहजादी से तमाम जेवरात वापस ले लिए गए और खस्ता हाल बगैर किसी साजो सामान के बादशाह के हुक्म के मुताबिक शहजादी को जंगल में छोड़ दिया गया। सब सिपाही शहजादी को छोड़कर वापस चले गए। शहजादी जंगल को देखने लगी। चारों तरफ दरख्त ही दरख्त थे और दोपहर से शाम होने वाली थी कि शहजादी ने सोचा क्यों ना कुछ लकड़ियाँ जमा कर लूँ ताकि रात को कोई आग जला लूँ और कोई जानवर भी पास ना आएगा और रात भी गुजर जाएगी। शहजादियाँ जंगल में लकड़ी ढूंढने निकल पड़ी। शहजादी की नज़र एक झोपड़ी पर पड़ी जहाँ बाहर बकरी बंधी हुई थी और अंदर से खांसी की आवाज़ आ रही थी। पहले तो शहजादी बहुत हैरान हुई, इतनी वीरान जगह पर झोपड़ी। जब वो झोपड़ी के अंदर दाखिल हुई तो क्या देखा कि एक बूढ़ा जईब चारपाई पर लेटा है और खांसते खांसते पानी पानी पुकार रहा है। तो शहजादी इधर उधर देखती है तो कोने में एक पानी का घड़ा पड़ा हुआ होता है। वो गिलास में पानी भरकर बूढ़े जईब को पिलाती है। इतने में बूढ़ा जईब शहजादी से पूछता है कि तुम कौन हो और इतने बड़े जंगल में तुम क्या कर रही हो। तब शहजादी उसे पूरा माजरा बताती है और बूढ़ा जईब उसे झोपड़ी में ही रहने को बोलता है और कहता है मैं शहर में काम करता हूँ और 8 दिन के बाद आऊँगा, इतना तुम यहीं रहो और झोपड़ी में खाने का सामान है और पास में ही नदी है, तुम वहाँ से घड़ा भर लिया करो। और सुबह को बूढ़ा जईब शहर चला जाता है और यहाँ शहजादी झोपड़ी की साफ सफाई करने लग जाती है और फिर बकरी का दूध निकालती है। आधा अपने लिए रख लेती है और आधा बर्तन में बाहर एक कोने में रख देती है ताकि कोई जानवर भूखा या प्यासा होगा तो पी लेगा और खुद अंदर आकर सो जाती है। सुबह सवेरे जब शहजादी उठकर देखती है तो बर्तन से दूध गायब है और पास में एक बहुत ही कीमती लाल पड़ा है जो देखने में बहुत कीमती लगता है और पास ही सांप के निशान भी नज़र आते हैं। तब शहजादी को याद आता है कि बचपन में जब कोई सांप बहुत खुश होता है तो ऐसा लाल उगलता है जिसकी कीमत हीरे जवाहरात से भी महंगी होती है। और शहजादी दिल में सोचती है कि शायद सांप बहुत भूखा था और इसलिए वह खुशी में लाल छोड़ गया। फिर वो लाल उठाकर अपने पास रख लेती है और फिर अगली रात शहजादी बर्तन में दूध रख देती है। फिर वही एक लाल मिलता है। शहजादी को ऐसे ही करते करते 7 दिन गुजर जाते हैं और शहजादी के पास 7 लाल जमा हो जाते हैं।
और उस दिन बूढ़ा जैब भी आ जाता है। तब शहजादी उसे वे लाल दिखाती है और सारा वाक्य बताती है और बूढ़े जैब को 3 लाल दे देती है कि तुम इन्हें शहर जाकर बेच आओ और उधर से महल बनाने वाले कारीगर को ले आना। बाकी 4 लाल शहजादी अपने गले में माला के तौर पर पहन लेती है और कुछ ही महीनों में जंगल में एक आलीशान महल तैयार हो जाता है, जिसमें बूढ़ा जैब और शहजादी रहने लगती है। ऐसा खूबसूरत महल जिसमें हर आराइश, नौकर चाकर, दुनिया की तमाम नेमतें मौजूद है। शहजादी जंगल में लकड़ी की फैक्ट्री लगा देती है जिसमें गरीब काम करते हैं और उनकी रोजी रोटी भी चलती रहती है। देखते ही देखते शहर जंगलनुमा हो गया, जंगल शहरनुमा हो गया और दूर दूर तक धूम मच जाती है कि शहजादी बहुत ही रहमदिल है। ये खबर ऐसे ही बादशाह तक पहुंचती है तो बादशाह के दिल में इश्तियाक होता है कि देखो तो सही कौन से मुल्क की शहजादी है जिसकी इतनी तारीफ है। बादशाह सिपाहियों के हाथ पैगाम भेजता है शहजादी से मिलने का। यहाँ जब शहजादी के सिपाही शहजादी को बताते हैं तो शहजादी कहती है कि बादशाह सलामत एक शर्त पर मिल सकते हैं कि वो अपनी तमाम बेटियों के साथ आए। सिपाही जाकर बादशाह को पैगाम दे देते हैं। एक दिन बादशाह अपनी तमाम बेटियों के साथ शहजादी के महल आते हैं। शहजादी उन सब से चेहरे पर नकाब पहनकर मिलती है और उन सब के लिए 7 रंग के खाने पेश करती है और हर रंग के खाने के साथ उसी रंग का जोड़ा पहनती है। महल की शानो शौकत खूबसूरत थी और शहजादी का अंदाज बादशाह और तमाम शहजादियों को बहुत मुतासिर करता है। आखिर में बादशाह शहजादी से कह ही देता है कि तुम भी मेरी बेटी की जगह हो और मैं भी तुम्हारे कहने पर अपनी तमाम बेटियों के साथ आया हूँ। फिर हमसे ये पर्दा क्यों? बहुत इसरार पर शहजादी कहती है कि ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। सब शहजादियाँ आपस में सरगोशी करने लगती है कि इतनी तो तैयार है, इतने महंगे जेवरात पहने हुए है, अब और कितना तैयार होकर आएगी। इतने में क्या देखते हैं कि दूर से एक खस्ता हाल कपड़ों में कोई आ रहा है और गौर करने पर बादशाह को याद आता है कि ये अभी तक जिंदा है। मैं तो सोचता था इसे जंगल के जानवर खा गए और जब मैंने सिपाही को इसे देखने के लिए भेजा तब उन्होंने ही बताया था कि वहाँ शहजादी का कोई नामो निशान नहीं है। तो ये कैसे मुमकिन है? बादशाह खुशी से झूम उठता है और कहता है शहजादी को बुलाओ, मैं तुम्हें शहजादी से आज़ाद करवा के ले जाऊंगा, चाहे वो तुम्हारी कीमत में मेरी सारी बादशाहत मांग ले। ये सुनते ही शहजादी बोलती है, नहीं अब्बा हुजूर, मैं ही वो शहजादी हूँ। मैं ना कहती थी कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ। बस उसी अल्लाह ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया कि मैं आपसे भी अमीर हूँ। शहजादी अपना तमाम हाल बयान करती है और बताती है कि वो इस मुकाम पर कैसे आई और दिखाती है अपनी गले की माला जिसमें अभी भी 4 लाल मौजूद होते हैं, जिसमें तमाम शहजादियाँ रस करने लगती है और सोचती है काश हमने भी यही कहा होता कि अल्लाह का दिया खाती है और अपने नसीब का पहनती है। दोस्तों, अल्लाह ताला की जात पर यकीन रखो और हमेशा अल्लाह का